हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या गाइडेंस दी जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या मैसेजेस या संदेश दिए जा रहे हैं। टू ऑफ कप्स, वाओ, टू की एनर्जी आ रही है। हैंगमैन, ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। और कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। सेल्फ वर्थ, अलाइनमेंट, ओके, जॉय। ओके जी, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। सबसे पहले मैं साइन बताना चाहूँगी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस। ठीक है, ये साइन आए हैं। अगर साइन मैच नहीं होते हैं और रीडिंग आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है ना जी? ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपकी या तो रिलेशनशिप में या मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई दिक्कत चल रही है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप इस तरीके की स्थिति में, या कहते हैं ना, स्टेज पर आके रुक गए हो जहाँ पर हैंग हो गए हो आप। आपको समझ नहीं आ रहा किसी तरीके का, कहते हैं ना कि कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा, या सॉल्यूशन, कहते हैं ना कि अब परिस्थिति कुछ इस तरीके की बन गई है कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता कि इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। हैंग हो आप, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। आपकी लाइफ में जो जॉय की कमी है ना, वो जॉय वापस आ जाए। ठीक है, आपकी फैमिली जो लाइफ थी, हैप्पी लाइफ थी, वो वापस से हैप्पी होने लग जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका दिमाग में चल रहा है। ठीक, और परिस्थितियाँ भी कुछ इस तरीके की बनी हुई हैं आपकी लाइफ में। आप में से कुछ व्यूअर्स के हेल्थ को लेकर इशू चल रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कह सकती हूँ मैं। बुरी तरीके से क्यों? कि देखो, आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके सिर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और पेन भी मतलब एक्चुअल में होता है ना कभी कभी कि दवाई ले लेते हैं तो ठीक हो जाना, लेकिन ये परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आपको, जैसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि आपके बालों को ना कोई खींच रहे हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला जो पेन होता है ना, वो आपको रहता है। और ये पेन इस तरीके का होता है कि आप अच्छे से किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। कुछ ऐसा आपको फील होता है। ठीक है, आप में से कुछ व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं बताऊं आपको कि आपके चक्रास जब एक्टिव होने लगते हैं ना, बैलेंस में आने लगते हैं, उनकी क्लींजिंग होने लगती है ना, तब ये प्रॉब्लम होती है गाइस। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिकता में ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है,
आप या तो मेडिटेशन करते हो या ध्यान बहुत करते हो या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके चक्रास बैलेंस में आने को है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। पर ये खुद ठीक होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये एकदम क्लियर है कि आपने इसके लिए काफ़ी दवाइयाँ ली होगी, ठीक है, और काफ़ी इलाज भी करवाए होंगे, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं हुआ ना। ये खुद ब खुद ठीक होगी। जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे ना, वैसे वैसे ये ठीक होती चलेगी। आँखों को लेकर भी बहुत, क्योंकि सर में पेन रहता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पर पड़ रहा है आपके। और गुस्सा बहुत आ रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। जितना आप गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना वो उठता जाता है, बढ़ता जाता है। आपको यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी जितना भी गुस्सा है आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स का डेफिनेटली है कि यहाँ अवेकनिंग का चल रहा है आपका, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है। थोड़ा समय जो कहते हैं ना कि थम जाओ, और कहते हैं ना ये समय थोड़ा सा निकलने दो, उसके बाद में जब आपको खुद को फील होगा कि आप में कोई अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद डेवलप हो रही है ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे, खुश हो जाओगे, आप ये जॉय फील करोगे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ से आप इसमें आ जाओगे, खुश हो जाओगे आप। अवेकनिंग का अपना एक अलग प्रोसेस होता है गाइस। उसमें जो भी हमारी बॉडी में या फिर हमारी मतलब कोई भी नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द हो या हमारी आदतों में भी हो ना, तो वो निकलती है गाइस। और जब भी कोई नकारात्मकता हमसे निकल रही होती है, चाहे वो कोई इंसान हो या हमारी बुरी आदतें हो, तो एक बार थोड़ी तकलीफ होती है ना। तो वो अवेकनिंग में ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। इससे डरो मत, ये ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। कुछ व्यूअर्स का जो मैं बता रही थी कि रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत चल रही है और आप वेट कर रहे हो ना कि उसमें कुछ सुधार आ जाए और आप स्टक हो अभी उस परिस्थिति में, तो देखो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चिंता नहीं करनी है। आप सोच रहे हो नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा, ठीक है। ये आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स के लिए इसके कई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपके पास कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, उनके पास सारे सॉल्यूशन हैं इसके। सारी परिस्थितियाँ यूँ पल भर में ठीक कर देंगे, पता ही नहीं चलने वाला। पल भर में बिगड़ी है ना, तो पल भर में ठीक भी हो जानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो विक्ट्री का कार्ड है, ठीक, मीन्स 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मीन्स कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वापस परिस्थितियों को बैलेंस में लेकर आना, रिश्तों में सुधार करना, ठीक है। अगर कोई फैमिली मैटर है, कोई आपको समझ नहीं रहे हैं या आपको लेकर किसी तरीके की गलतफहमी को पाले हुए हैं, तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि चिंता मत करो। ये देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अगर आपकी रिलेशनशिप में या फैमिली मैटर में किसी ने हस्तक्षेप करके आपके परिवार को उलझाने की कोशिश की है या आपके परिवार के किसी सदस्य को भटकाने की कोशिश की है, तो आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है। देखो यहाँ पर एक चीज़ एकदम क्लियर है कि जिस तरीके से चीज़ें बिगड़ी थी अचानक से, उसी तरीके से अचानक जो है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और चीज़ें वापस सुधरेगी अचानक से, ठीक है। देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के ऊपर आया है ये 6 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के पास आया है, ठीक है। यानी इंतज़ार है भाई, बहुत गहरा, बहुत लंबा समय हुआ है यहाँ तो इस तरीके की प्रॉब्लम का चलते हुए, ठीक है। तो जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली कहा जा रहा है कि आप अपने अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब है आपकी और आप चाहते हो कि आपकी पदोन्नति हो, ठीक है, बरकत चाहते हो ना, तो ये यहाँ पर एकदम क्लियर है गाइस कि अगर उसके बीच में कोई रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे या आपका ये प्रोसेस बार बार बीच में रुक रहा था ना, और आप बहुत स्ट्रेस में आ रहे थे कि आपका है इस टाइम की प्रमोशन हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपका जो प्रमोशन चाहते हो वो डेफिनेटली मिलेगा, है अभी आपका ये समय चल रहा है,
ठीक है, बरकत तो होनी है, आपका प्रमोशन तो होना ही है, चिंता नहीं करना, आपको जस्टिस मिलेगा और आप जॉय करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे इस चीज़ को बहुत जल्दी। ठीक है, तो ओहदा ऊंचा आपको मिलने वाला है, आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत इंतज़ार किया आपने, इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है जी। कुछ व्यूवर्स का अगर लीगल इशू है किसी तरीके का कोई, जिसमें आप फंसे हुए हो, अटके हुए हो, जो सॉल्व नहीं हो रहा है लंबे समय से, तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, इसकी मैं टाइमलाइन भी बताने की कोशिश करूँगी कि हो सकता है कि 6 मंथ के आसपास। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड जितना आया उतना ही मैं बताऊँगी, ठीक है ना। आपको लगेगा कि मैम इतना लंबा पीरियड, लेकिन देखो यहाँ पे जो बात क्लियर आई है मैं वो बताऊँगी कि 6 महीने के आसपास हो सकता है कि आपके साथ किसी तरीके का अगर कोई लीगल इशू है तो उसमें आपकी फेवर में कोई बात आती हुई नज़र आएगी, जस्टिस मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, और यूनिवर्स से यही प्रे करना, अगर किसी भी व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आया है तो इसको इस तरीके से क्लेम करना जैसे कि ये जस्टिस आपके साथ हो गया है। ठीक है, इस तरीके के लीगल इशू में आपको विक्ट्री मिल गई है। ठीक है ना, तो उसके लिए थैंक यू करना यूनिवर्स को। ठीक है जी, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी है तो डेफिनेटली होगी। ठीक, तो ये कुछ है। ठीक, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर किसी भी आपकी लाइफ की परिस्थिति, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, फैमिली मैटर को लेकर हो, या ये अवेकनिंग का प्रोसेस है, या फिर ये प्रमोशन या जस्टिस, कोई भी इशू, ठीक है, उसमें स्टक होना अभी आप, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस तरीके के सिचुएशन से बाहर निकलो गाइस। ये देखो, ये आप स्टक हो, मतलब एक ही बात में अटके हुए हो। कुछ व्यूअर्स का मैं डेफिनेटली कहूँ कोई एक विश है उनकी, ठीक है, कोई एक इच्छा है या सपना कह लो, इसमें इतने स्टक हो आप कि अब आपको उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा, और उसमें आपको विक्ट्री चाहिए जैसे भी करके, आपको बस वही सपना है आपका जो पूरा करना है। हो सकता है आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी शादी होए तो बस उन्हीं से होए। ठीक है, तो मतलब कहते हैं ना कि एक उसमें अटक जाना वाली बात, स्टक हो जाना कि अब मुझे, तो हो सकता है कि आपने इस मामले के बारे में यूनिवर्स से कोई प्रश्न किया हो कि क्या मुझे इसमें विक्ट्री मिलेगी, क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी। तो हाँ गाइस, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, आपको फतेह मिलेगी। आपको यही कहा जा रहा है कि ये स्ट्रक वाली परिस्थिति से बाहर निकलो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिवाइन टाइमिंग पर ही डिपेंड होती है ना। उसमें हम कितना भी कुछ कर लें, कुछ नहीं होता गाइस। अगर वेट वो कहाँ है कि वेट करना है तो करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ पर, है ना। सबकी किस्मत अलग है, सबका डिवाइन टाइम अलग है, कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस। बस ये है कि जब बात आ जाती है ना कि धैर्य रखना है, तो वहाँ पर हम एक दूसरे के हमदर्द बन सकते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हैं वो रास्ता पार करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा तसल्ली रख दो, जब पता है कि आगे की लाइफ अच्छी है, ठीक, तो विक्ट्री ही मिलनी है। ठीक है, जो हमने सोच रखा है उस काम में हमें सक्सेस ही मिलनी है, तो फिर चिंता नहीं, फिर हमें उन पर जो है सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर हमें अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है ना जी, तो जस्टिस मिलेगा और हैप्पी फैमिली 10 ऑफ कप्स, यानी कोई विश जो है आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। आपको लग रहा है ना कि अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको अभी तक आपकी मेहनत के कोई रिवॉर्ड नहीं मिले हैं, तो आप देखना मिलेंगे गाइस, वो भी एक नहीं कई सारे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कार्ड आया ना, ये देखो, ओ माय गॉड गाइस। देखो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, कुछ व्यूवर्स किसी बात को लेकर, जैसा मैंने बताया ना कि इंतज़ार में है, कोई सपना है या कोई इच्छा है जो वो पूरी करना चाहते हैं और हो नहीं रही है, तो उसका इंतज़ार में होना ये सडन रूप से आपको मिलेगी, सडन रूप से मिलेगी गाइस, मानकर चलना डेफिनेटली। ठीक है, 6 महीने में देखना है, इसमें काफ़ी आपको हो सकता है कि या तो ये खुशी मिल जाए, या अगर इसमें सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, या जो भी आपकी लाइफ का मैटर है उसमें होगा गाइस ये आपका। आप सही बात पे हो, आगे बढ़ो। बस ये कहते हैं ना, एक स्टक होकर या मानसिक तनाव लेकर मत बैठो, आप थोड़ा थोड़ा
स्ट्रेस लेकर बैठ रहे हो, वो मत करो, ठीक है, क्योंकि ये तो मिलेगी आपको, ये आपकी है खुशी तो आपको मिलकर ही रहेगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है और इसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि आपकी खुशी में कोई बार बार बाधक बन जाता है या आपकी खुशी आप तक कोई पहुंचने नहीं देता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आपको लिखी हुई खुशी है वो आपको ही मिलेगी, किसी और को नहीं। ये आपके किए हुए अच्छे कर्मास है, ठीक है, आपने कर्मास किए हैं ना, तो फल आपको ही मिलेगा। यहाँ इंसान कोई किसी कर्मों का फल नहीं दे रहे, यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी ब्लेसिंग पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, आप भी मत करो। और इस तरीके की अगर चिंता में हो कि मेरी खुशी में कोई रोड़ा बन जाएगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। और इस तरीके की कोई बात को मैनिफेस्ट करना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। खुश रहना है, जितना हो सके सकारात्मक रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है कि मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत जल्द मिलेगी, मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी और मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। तो वो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। और बरकत यहाँ पर होनी लिखी है तो वो तो होगी गाइस, होगी, ठीक है ना। ठीक है जी, तो यूनिवर्स की तरफ से ये जो भी ब्लेसिंग या मैसेज जो आपको दिए गए हैं ना, उनको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, ठीक है। और इस तरीके से कहो कि ये खुशी मुझे पहले से मिल गई, मीन्स ऐसे फील करो कि ये खुशी मुझे पहले से मिल गई है, ठीक है। तो इस खुशी को देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।